नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या कांग्रेस में लिए गए फैसले कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि एक फैसला ऐसा हुआ है जिस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल आलोक शर्मा, जिन्हें आप सब जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और एआईसीसी के सेक्रेटरी आलोक शर्मा तमाम न्यूज चैनल्स पर डिबेट में जाते हैं और वहां विपक्ष के जो प्रवक्ता होते हैं उनसे भिड़ते हुए नजर आते हैं। आलोक शर्मा बड़े काबिल प्रवक्ताओं में से कांग्रेस के एक हैं और कांग्रेस का एक तरह का चेहरा भी है, क्योंकि प्रवक्ता जो बयान देता है वो पार्टी का बयान माना जाता है। और आलोक शर्मा लगातार कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात रखते हैं और लगातार जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके प्रवक्ताओं से और जो न्यूज एंकर्स हैं उनसे भिड़ते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन एक फैसला कांग्रेस में लिया गया और आलोक शर्मा को सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया। अब इस चीज को लेकर विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया और कहा कि आलोक शर्मा जो लगातार कांग्रेस के लिए भिड़ते रहते हैं, उनको कांग्रेस ने हटाकर अच्छा नहीं किया, उनसे पद छीनकर अच्छा नहीं किया। और अगर यही रवैया कांग्रेस का रहा तो फिर कांग्रेस किसी भी तरह से उभर नहीं पाएगी, बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी, बीजेपी को हरा नहीं पाएगी, क्योंकि आलोक शर्मा कांग्रेस के उन योद्धाओं में से एक हैं जो लगातार बीजेपी से मोर्चा लेते रहते हैं। वहीं कुछ लोगों ने राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े कर दिए कि राहुल गांधी इस तरह के डिसीजन को कैसे स्वीकार कर लेते हैं। वो अपनी ही पार्टी के जो इतने तेज तर्रार प्रवक्ता हैं उन पर अगर कोई कार्रवाई होती है, अगर उनको पद से हटाया जाता है तो वो क्यों नहीं बोलते हैं। अब ये सब चीजें चल रही थी। आलोक शर्मा का एक ट्वीट आता है, उसके बाद और इन चीजों को बल मिलने लगता है। आलोक शर्मा क्या लिखते हैं? आलोक शर्मा लिखते हैं कि दूसरों के रास्ते रोशन करने को जलते रहे और अपने हिस्से में बस अंधेरा आता रहा। अब ये ट्वीट बड़ा मायने रखता है। दरअसल कांग्रेस ने एक डिसीजन लिया। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक डिसीजन लिया। अब जाहिर सी बात है, अकेले उनका डिसीजन नहीं, पूरी कमेटी का डिसीजन होगा जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल रहते हैं। डिसीजन ये रहा कि जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं आलोक शर्मा, उनको सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया और खाली अब वो स्पोक्स पर्सन बने रहेंगे। इसी तरह से अजय यादव को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी के राष्ट्रीय प्रभारी के पद से भी हटा दिया गया। इस बात को लेकर, आलोक शर्मा वाली खास तौर पर बात को लेकर विरोध शुरू हुआ। लोगों ने विरोध करना शुरू किया। एक वीडियो सामने आया था जब वक्त को लेकर डिबेट हो रही थी, आज तक न्यूज चैनल पर डिबेट हो रही थी, अंजना ओम कश्यप डिबेट कर रही थी। उस दौरान अंजना ओम कश्यप और आलोक शर्मा के बीच भी तू मैं देखने को मिला था और सीधे तौर पर अंजना ओम कश्यप ने आलोक शर्मा पर आरोप लगाए थे कि ये जिस तरह से डिबेट कर रहे हैं, जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, जिस तरह से भड़क रहे हैं, जिस तरह से फिजिकली भड़क रहे हैं, वो चीज ठीक नहीं है। मैं इनके साथ डिबेट नहीं कर सकती हूं और ये चैनल को कॉल लेना होगा कि इस तरह के आदमी को मैं तो नहीं झेल पाऊंगी, चैनल इनके साथ कितना कंटिन्यू करना चाहता है। अब लोगों का यह मानना है कि इस विरोध के बाद कांग्रेस में फैसला लिया गया और आलोक शर्मा पे कार्रवाई की गई। अब ये बात कितनी सही है, कितनी नहीं सही है, ये तो कांग्रेस के ही नेता, बड़े नेता जानते होंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर इस चीज का विरोध होने लगा है कि आलोक शर्मा जैसे नेता को, आलोक शर्मा जैसे प्रवक्ता को सेक्रेटरी पद से नहीं हटाया जाना चाहिए था। आलोक शर्मा ने भी इसको लेकर अपने ट्विटर में जो बायोग्राफी होती है उसको चेंज किया। पहले वो लिखते थे नेशनल सेक्रेटरी एआईसीसी, अब उन्होंने लिख दिया है कांग्रेसमैन स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी, यानी वो अभी स्पोक्स पर्सन बने। आलोक शर्मा कई डिबेट्स में जाते हैं और कई डिबेट्स में उनकी भिड़ंत होती रहती है, लेकिन आलोक शर्मा के लिए यह भी कहा जाता है कि बड़ी तथ्यों पर वो बात करते हैं। बहरहाल इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आए हैं। रवि कुमार जैन है, वो लिखते हैं, भाई साहब पार्टी के लिए अर्पण और जिजीविषा आपकी पहचान है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना। आप हजारों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत है, चिराग जहां भी रहेगा बस रोशनी ही लुटाएगा। इसी तरह ज्ञानेंद्र दीक्षित हैं, मुखिया जी करके, वो लिखते हैं, आखिर कब तक गांधारी बने रहेंगे राहुल गांधी जी, आप, ये कलयुग है, यहाँ दिव्य दृष्टि दिखानी पड़ेगी आपको, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों को पहचानिए, ढूंढ कर बाहर निकालिए, नहीं तो कांग्रेस एक जिंदा जीवाश्म बन जाएगी, इतिहास आपको हमेशा दोषी ठहराएगा। अमात्य राक्षस नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखते हैं, आदरणीय आलोक, जिसमें कोई संशय नहीं कि आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, तथ्यों के साथ बात रखते हैं, पर दुर्भाग्य से आपकी पार्टी में योग्यता पर चमचागिरी हमेशा से भारी रही है। सुनील
बिश्नोई नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, एक सह प्रभारी पद से ही तो हटाया गया है, कुछ दिन रुक जाते, कुछ और पद दे देते, इतनी भी क्या जल्दी है कि 2 दिन बिना किसी पद के राजनीति नहीं कर सकते आप नेता लोग। यानी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सब इस तरह के जो ट्वीट आप कर रहे हैं कि जहां जो दूसरों के रास्ते रोशन करते जलते रहे और अपने हिस्से में बस अंधेरा ही आए, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस हो सकता हो कोई बड़ा पद दे दे। बहरहाल आलोक शर्मा को लेकर जिस तरह से उनका मीडिया के एंकर्स ने विरोध किया, जिस तरह से उनको जो है ये आरोप लगाया गया कि भाई ये चिल्लाते हैं डिबेट्स में जाके, लेकिन आलोक शर्मा अपनी पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते हैं और दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं से भिड़ते हुए नजर आते हैं। उनको सेक्रेटरी पद से हटाया गया, इस चीज का विरोध हो रहा है। लोग राहुल गांधी भी सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी दबाव में उनको हटाया गया है, क्योंकि आलोक शर्मा अच्छा कर रहे थे, कोई हटाने की जरूरत नहीं थी। और एक सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं लोग कि राहुल गांधी अगर इस तरह के निर्णय लेते रहेंगे और अपने बीच जो उनके साथ उनके बीच चाटुकार बसे हुए हैं उनकी बातों में आते रहेंगे, तो फिर कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बहरहाल आलोक शर्मा को क्यों हटाया गया, उसके पीछे क्या वजह है, ये तो कांग्रेस के नेता जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला गरमाया हुआ है। आलोक शर्मा कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और आलोक शर्मा का अचानक उनको इस पद से हटाया जाना, सेक्रेटरी के पद से हटाया जाना, कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।